हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम वे। स्वागत है आपका एग्ज़ाम वे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, थोड़ा सा ऑफलाइन सेंटर पर बिजी होने के कारण आपकी ऑनलाइन क्लास कुछ दिनों के लिए बंद थी। इसके लिए क्षमा प्रार्थी है दोस्तों। अब आपकी पुण्य यूट्यूब पर क्लास डेली अपलोड की जाएगी। इसमें थोड़ा सा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है नहीं। अब आपको डेली क्लास चलेगी। आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, जो संख्या होती है वो संख्या किस तरह बढ़ती है। आज हम इसमें परमेय और अपरमेय के टॉपिक को सीखेंगे और इसके जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखेंगे। इसमें जो प्रश्न प्रीवियस ईयर बने हैं, जो आगामी परीक्षा में बन सकते हैं, वो पूर्णतः आपके इस टॉपिक से क्लियर हो जाएंगे। आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। थोड़ा सा क्लास को ज़्यादा सा शेयर करना दोस्तों। तो जो संख्या होती है वो दो तरह की होती है दोस्तों। संख्या को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। एक तो होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। तो संख्या दोस्तों आपकी कितने भागों में बन के चलेगी? दो भागों में। एक तो वास्तविक संख्या है और एक काल्पनिक संख्या। ये वास्तविक संख्याएं दो भागों में बटेगी। फिर एक बटेगी आपकी परिमेय और एक बटेगी दोस्तों अपरिमेय। तो ये दो संख्याएं आज हम इनका अध्ययन करेंगे। परिमेय और अपरिमेय क्या होती है, पहले आप ये बात क्लियर करें दोस्तों कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही परिमेय और अपरिमेय आती है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या अपरिमेय वास्तविक होती है, तो यस सर होती है, ठीक है नहीं, क्योंकि ये दोनों इसी के अंतर्गत आती है। हमें आज जो इस वीडियो में सीखना है वो परिमेय और अपरिमेय को सीखना है। परिमेय और अपरिमेय क्या होती है, तो इसमें हम पूरी जानकारी लेंगे कि परिमेय और अपरिमेय से किस तरह के प्रश्न बनते हैं। पहले हम इनकी विशेषताओं को समझेंगे कि परिमेय कैसे होते हैं, क्या इसकी पहचान होती है। तो चलते हैं दोस्तों, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, परिमेय सीखेंगे क्या होती है। ठीक है नहीं। तो आप डालो परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है? तो दोस्तों परिमेय संख्या वे होती है वे संख्याएं जिनको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। वे संख्या, ऐसी संख्या जिनको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में। P/Q के रूप में का मतलब उसमें अंश होना चाहिए और उसमें हर होना चाहिए। यानी कि हर वो संख्या परिमेय है जिसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। समझ गए होगे दोस्तों। एक कंडीशन है छोटी सी कि जो P/Q है, इसमें Q है हमारे जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों होता है दोस्तों? अगर किसी संख्या को जीरो से भाग दिया जाता है तो वो क्या आता है, इन्फिनाइट आता है, ठीक है नहीं। वो क्या आता है, इन्फिनाइट। समझ रहे हो, इन्फिनाइट को हम अंश और हर में नहीं लिख सकते, ठीक है नहीं, तो इन्फिनाइट आता है। अगर जीरो को किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो हमारा जीरो आता है। ये दो कंडीशन है दोस्तों, इनको आप ध्यान रखेंगे। नॉर्मली आपसे कोई भी पूछ लेता है कि संख्या को जीरो से भाग देते हैं तो क्या आता है, जीरो को संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है। तो ये दो बात है, तो ध्यान रखेंगे। वो परिमेय संख्या की क्या डेफिनेशन बताई, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जिसको हम अंश और हर में लिख सकते हैं वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। समझ रहे हैं दोस्तों। तो ये तो इसकी नॉर्मली पहचान होगी। अब हम ये जानेंगे कि परिमेय संख्याएं होती कौन कौन सी है और किस तरह की होती है। तो हम समझ गए दोस्तों, इसको मैं साफ कर रहा। उदाहरण के रूप में देखो, उदाहरण के रूप में सभी प्राकृतिक संख्या, ठीक है नहीं भाई, जिसको नॉर्मली सी पहचान याद रखो, अंश और हर में करके देख लो, आपके पता चल जाएगा। सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6, ये सारी क्या होती है, परिमेय होती है, ठीक है नहीं। क्योंकि हम इसको अंश और हर में लिख सकते हैं दोस्तों, अंश और हर में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बात आपको क्लियर होगी। सारी जितनी भी गिनती आएगी वो परिमेय संख्या होगी, ठीक है नहीं। उदाहरण के तौर पे देखो, सभी पूर्णांक, ठीक है नहीं, पूर्ण संख्या या पूर्णांक, ठीक है नहीं। पूर्णांक में जीरो भी आता है दोस्तों, 0 1 2 3, और ऋणात्मक भी आते हैं,
ऋणात्मक, तो आप अलग से भी बना के लिख सकते हो दोस्तों, सभी ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है नहीं, ऋणात्मक पूर्णांक, जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक होंगे -1 -2, ये सारी क्या होगी, परमेय होगी। तो परमेय के रूप है प्राकृतिक संख्या, परमेय संख्या, और प्राकृतिक संख्या पूर्णांक, पूर्णांक में 0 भी आएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। ऋणात्मक संख्या भी आएगी, और परमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, एक होता है शांत दशमलव, एक क्या होता है, शांत दशमलव होता है, ठीक है नहीं, और एक होता है अशांत दशमलव। तो ये भी जो है आपकी परमेय संख्याएं होती है, ठीक है नहीं, परमेय संख्याएं होगी, शांत भी और अशांत भी। तो दोस्तों हम इसको समझेंगे शांत कैसी होती है और अशांत कैसी होती है। तो शांत दशमलव कैसी होती है, देखो, अगर किसी संख्या को भाग दिया जाए और वो पूर्णतः कट जाए तो उसको हम बोलते हैं शांत, जब पॉइंट लगा के चेक कैसे भी, जैसे कि आपसे मैं बोलूँ कि आप 4 को 5 से भाग दो, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, तो 5 8 40, पूरा कट जाएगा नहीं। तो ये जो है पॉइंट लगे नहीं, पॉइंट के बाद या कैसे भी पूरा कट जाए तो उसको शांत बोलेंगे। एक उदाहरण के तौर पे और समझेंगे, जैसे मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई 2 है और 2 को आप 5 से भाग दो, ठीक है नहीं, तो 2 को आप 5 से भाग दोगे तो पॉइंट लगाओगे, 0 उतारोगे, 5 चौक भी पूरा कट गया। तो ये दोस्तों कैसी है, शांत है। जैसे मैं आपसे ये बोलूँ कि 22 है, ऐसे आप 5 से भाग दो, तो आप क्या होगे, 5 चौक 20, 4 पॉइंट लगाई, 2 बचा, 2 को फिर 0 उतारोगे, 5 चौक 20। तो ये जो पूरी कट जाए भाग दे के, पॉइंट वॉइंट लगा के भी, तो उनको बोलते हैं शांत। तो जितनी भी ये शांत आएगी वे सारी कहीं में आएगी, परमेय में आएगी दोस्तों, ठीक है नहीं। अब उसी तरह अब अगर मैं आपकी चर्चा करूं, अशांत क्या होती है, अशांत वे संख्याएं होती है जिनको भाग देने पर वे रिपीटेशन लें, ठीक है नहीं। जैसे मैं 10 को 3 से 10 को भाग दो तो 3 तिया क्या होगा, 9 होगा, 3 तिया 9, 1 बचा, पॉइंट उतारेंगे, फिर 0 लगाएंगे, तो ये 3 3 3 3 3 ऐसा आता रहेगा। तो ये दोस्तों आपकी क्या होगी, अशांत होगी। आशा है आप दोस्तों शांत और अशांत में भेद समझ गए होंगे। तो शांत के अगर मैं एग्जांपल लिखूं, जैसे 0.4, 0.227, 0.254, तो ये अशांत शांत होती है। और अशांत के अगर एग्जांपल लिखे जाए दोस्तों तो 0.333, 0.44, ये बार बार आए, ठीक है नहीं। ये हम एक अब भिन्न में पढ़ेंगे, आवर्त भिन्न के रूप में, तो हम इनको वहाँ क्लियर करेंगे। तो दोस्तों आपको है ये सीटेट का एग्ज़ाम जो आपका आएगा, ठीक है नहीं, इससे अगले मंथ सीटेट का एग्ज़ाम है दोस्तों, सीटेट का। तो सीटेट के एग्ज़ाम में परमेय और अपरमेय से एक सवाल पक्का आएगा दोस्तों, वो आपसे पूछेगा। और कुछ भी नहीं है, आपको थोड़ी सी पहचान याद रखनी कि जिसको हम अंश और हर के रूप में लिख सके, सारे ऋणात्मक, भाई ऋणात्मक है, इसको आप अंश हर में लिख तो सकते हो, ठीक है नहीं। इसको भी जैसे 0.4 है तो 4/10 लिख सकते हो, इसको भी आप अंश हर में लिख सकते हो। तो ये आपकी छोटी सी पहचान थी परमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्या की, ठीक है नहीं। आपको एक क्लियर होगा दोस्तों। थोड़े से प्रश्न लेंगे कि परमेय संख्या में जो है सवाल कैसे बने हैं एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह आए हैं, ठीक है नहीं। तो मैं आप प्रश्न लगा रहा हूँ, आप उसका देखें सॉल्यूशन, ठीक है नहीं। जैसे उसने ये बोला है कि बताओ क्वेश्चन पहला कि परमेय संख्या कौन सी है इसमें, ठीक है नहीं। पहला ऑप्शन है इसमें पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्णांक और ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों मैंने अभी बताया सारी तो पूर्ण संख्याएं, ठीक है नहीं, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, और जी आपकी क्या ऋणात्मक, ऋणात्मक, और आपकी आवर्त, ठीक है, और आपकी शांत, ये सारी क्या होती है, ये सारी परमेय होती है। तो आपका आंसर कौन सा आएगा दोस्तों, ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस तरह के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें बने हैं, ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों। आगे चलेंगे, उसने आपसे ये पूछा है कि -7 क्या है, वो प्रश्न देखो, -7 क्या है। तो दोस्तों ध्यान दो, -7 जो है, माइनस ये ऋणात्मक है, इसको आप अंश और हर में लिख सकते हो नहीं भाई, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ एक तो होता है, तो इसको अंश और हर में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि ये क्या है, एक परमेय है, ये P होगा, ये Q होगा, ये क्या है, एक परमेय है। समझ गए होगे दोस्तों, ठीक है नहीं, एक क्लियर होगा सवाल। तो ये प्रश्न भी बना है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा 0 क्या है, ठीक है नहीं, उसने कहा 0 क्या है।
तो दोस्तों मैंने अभी उदाहरण के तौर पे आपको दिखाया था कि जीरो को हम अंश और हर में करके लिख सकते हैं, इसका मायना जीरो आता है, ठीक है नहीं। अब अगर किसी संख्या को आप जीरो से भाग देते हो तो इन्फिनाइट आता है। तो ध्यान रखेंगे, जीरो एक परमेय संख्या है, जीरो एक क्या है, परमेय संख्या है, ये आप नोट करके लिखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ठीक है नहीं। तो क्लियर होगा, जीरो एक क्या है, परमेय संख्या है। एक सवाल और आता है दोस्तों, 22/7 और पाई, ठीक है नहीं, क्या है। तो 22/7 और पाई क्या है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, 22/7 परमेय संख्या है, ठीक है नहीं, ये भी बहुत अपवादिक सवाल है, परमेय संख्या है, और जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है नहीं, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आप ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों कि 22/7 तो परमेय के अंतर्गत आती है और जो पाई है वो अपरमेय के अंतर्गत आता है, ठीक है नहीं। तो आपको क्लियर होगी दोस्तों ये बात। हम आगे देखेंगे इसमें क्या सवाल बनते हैं। तो देखो रेलवे में ये सवाल बहुत आए हैं दोस्तों, इस तरह के सवाल उसने बनाए थे, वो सोल्व करने के बाद आपसे सवाल पूछता है। जैसे उसने ये सवाल देखो, उसने ये कहा है कि इसका आप ये बताओ क्या होगा, ठीक है नहीं, आप इसको सोल्व करके बताओ आंसर में परमेय आएगा या अपरमेय आएगा। तो दोस्तों हम कैसे करेंगे भाई, 64 का घनमूल लेना, 64 का घनमूल क्या होता है, आपको घनमूल लेना आता होगा दोस्तों। 64 का घनमूल क्या है, 4 होगा, और 8 का घनमूल क्या होगा, 2 होगा, 4 और 2 क्या आ गया दोस्तों, 6 आ गया। तो आपका रिजल्ट क्या अंश और हर में आया है, तो ये अंश होता है, ये पी होगा, और ये क्या होगा, क्यू होगा। इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि ये एक परमेय आया है। तो आपसे अगर वो रिजल्ट पूछे इसका क्या आया, परमेय, ऐसे सवाल दोस्तों रेलवे में आए हैं, ठीक है नहीं। वो सॉल्यूशन करने के बाद वो आपसे ब्लास्ट का हल पूछता है, परमेय है या अपरमेय है। क्लियर होगी बात दोस्तों, आपको समझ रहे हो, ठीक है नहीं। एक सवाल और ले रहा हूँ मैं इस तरह का, आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे उसने मेरे से पूछा है उसने पूछा है कि 64 + 4 क्या है, आपको इसका रिजल्ट बताना। तो इसका रिजल्ट कैसे बताएंगे, हम 64 का वर्गमूल लेंगे, 8 आएगा, 4 का 4 हो गया, 8 और 4 क्या आएगा, 12, 12 को अंश और हर में लिख सकते हैं, यानी कि ये पी है और ये क्यू है, यानी कि ये क्या है, एक परमेय संख्या है, ठीक है नहीं। जिसको हम अंश और हर में लिख सकते हैं वो क्या है, परमेय संख्या है। समझ रहे हैं दोस्तों। तो ये थोड़े से मैंने आपको प्रश्न दिखाए हैं कि परमेय पर कैसे प्रश्न बनते हैं। तो परमेय पे ऐसे प्रश्न आएंगे आपसे, या तो वो डायरेक्ट रूप से पूछेगा कि निम्न में परमेय छाटिए, या आपको सवाल दे के उसके सॉल्यूशन के बाद जो आंसर आएगा उसका रिजल्ट पूछेगा। समझ रहे हैं। तो आपको ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। आगे चलेंगे, इसके कुछ रिजल्ट बनते हैं। तो एक आप नोट करके भी लिख सकते हो, नोट करके क्या बात लिख सकते हो कि परमेय के साथ आप कुछ भी करो रिजल्ट परमेय ही आएगा। जैसे कैसे, अगर मैं परमेय में, ठीक है नहीं, अगर मैं परमेय में परमेय को जोड़ूँ, परमेय में अगर परमेय जोड़ा जाए तो रिजल्ट दोस्तों क्या बनता है, परिमेय बनता है, ठीक है नहीं। वो आपको कथनों के रूप में सवाल पूछ लेगा कूट बना के कि एक परमेय संख्या को जब परमेय संख्या में जोड़ा जाता है तो रिजल्ट क्या आएगा, परमेय आएगा। कैसे आप जोड़ के देख सकते हो, को मान लो 3 ले लो, 2 ले लो, और दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा दोस्तों। 5 एक क्या है, परमेय संख्या है। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं रटने वाली, ये क्या है, आप कोई उदाहरण लेके अपने आप ही चीज़ों को प्रूव कर सकते हो। एक तो ये कंडीशन बनती है, सारी कंडीशन बनेगी अगर परमेय को, ठीक है नहीं, परमेय को परमेय में से घटाया जाए, परमेय में से घटाया जाए तो रिजल्ट आपका फिर भी क्या आएगा, परमेय। जैसे कि 5 में से 2 घटाए क्या आएगा, 3 आएगा। समझ रहे हो दोस्तों। इसी तरह अगर मैं परमेय की परमेय में गुणा करूं, परमेय में गुणा करूं तो क्या आएगा, परिमेय में आएगा, क्या आएगा, परिमेय में आएगा, ठीक है नहीं। यानी कि परमेय के साथ अगर कुछ भी आप करोगे, परमेय के साथ रिजल्ट वही बन के आता है। ऐसा अपरमेय के साथ नहीं होता दोस्तों, ठीक है नहीं। जब अपरमेय आएगी हम उसको भी पूर्णतः क्लियर करेंगे। अभी आप इन चीज़ों को समझो कि परमेय के साथ नोट करके लिख लो, जो परमेय के साथ आप जो भी जोड़ घटा गुणा भाग जो भी प्रोसीड करोगे वह उसका रिजल्ट परमेय में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इजी बातें हैं, थोड़ा सा वीडियो को तेज़ी से लेकर चल रहे क्योंकि नॉर्मल बातें हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट और बनता है परमेय संख्या पे। परमेय संख्या अगर आप ये वीडियो देख रहे हो दोस्तों, तो परमेय संख्या में इससे कोई बाहर सवाल नहीं आता है, तो वो छाड़ने को देता है या फिर कोई सवाल सोल्व करवाने के बाद रिजल्ट के बारे में पूछता है। इसमें एक बात और बनती है
कि जब दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या निकालनी, ठीक है नहीं। मान लो ये है और यह है, दो इनके बीच ये परमेय संख्या निकालनी, दो के बीच, ठीक है नहीं। तो दो के बीच परिमेय संख्या निकालना, परमेय संख्या निकालना। मान लो पहली परमेय संख्या a है, दूसरी परमेय संख्या b है। अगर आपको इनके बीच की परमेय संख्या निकालनी दोस्तों, इनके बीच की, तो आप निकालोगे a प्लस b को जोड़ के आधा कर दोगे। a प्लस b को जोड़ के क्या करोगे दोस्तों, आधा करोगे। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है दोस्तों। वो आपसे पूछता है कि दो परमेय संख्या है, उनके बीच परमेय संख्या बताओ। तो मान लो अगर a है और b है, तो उनके बीच कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप सवाल को समझो। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन देख रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि 5/6 व 6/7 के बीच परिमेय बताओ। उसने ये कहा इनके बीच क्या बतानी, परिमेय बतानी। तो मैंने क्या अभी बताया आपको कंसेप्ट, या ए मान लो या बी मान लो, इन दोनों को जोड़ो और आधा करना दोस्तों। इन दोनों को जोड़ना आता होगा, भिन्नों का जोड़, 5/6 6/7, इन दोनों को जोड़ के क्या करना, आधा करना। ऐसे आधा कर सकते हो। यहाँ मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो 6 और 7 का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, 42 आएगा। ये आपको मैं सिखाऊंगा भी आगे, भिन्नों का जोड़ घटाव कैसे होता है, थोड़ा सा अभी समझने की कोशिश करो। 6 और 7 का एलसीएम 42 आएगा। अब इस 6 से इस 42 को काटेंगे दोस्तों। 6 सत्ते कितना होगा, 7, 6 सत्ते 42 होगा। जितनी बार कटता है उसके ऊपर गुना करेंगे, तो 7 पंजे क्या आएगा दोस्तों, 35 आ गया। इसी तरह 7 से 42 को काटेंगे, 7 छंग 42 और 6 छंग क्या आएगा दोस्तों, 36 आएगा। समझ गए। और अभी आधा भी करना, इसका आधा भी तो करना। अब एक बात और समझ लो दोस्तों, ये 2 जो है 42 के पास जाएगा, ठीक है नहीं। ऐसे पूरा कर लेते हैं और बीच बीच की बार बार की गुना हो। तो ध्यान रखो, आप जो ये 2 है वो कहाँ जाएगा, 42 के पास। तो आपका ये होगा 11 71, 6 5 11, 3 3 6 1 7 71 और बटे 84। तो इसके बीच जो भिन्न आएगी वो आएगी। अगर ये कटता है और काट देंगे, और नहीं कटता तो इसको छोड़ देंगे। समझ गए दोस्तों, आप समझ गए होगे। ये भी एक इसमें अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक सवाल और ले रहा हूँ मैं, ठीक है नहीं, और क्लियर हो जाएगा। जब भी 2 के बीच पूछे, जैसे कि एक क्वेश्चन के थ्रू समझो। उसने मुझे ये बोला कि भाई 1/3 और जी 2/5, इसके बीच मुझे यहाँ से इसके बीच परिमेय बताओ। तो हम क्या करेंगे, 1/3 प्लस 2/5 को जोड़ लेंगे और जोड़ के क्या कर देंगे दोस्तों, आधा कर देंगे। बस ये थोड़ी सी ट्रिक है। अब जोड़ते कैसे है, भिन्नों का जोड़ आना चाहिए आपसे। तो भिन्नों का जोड़ क्या कहता है, तो 3 और 5 का एलसीएम ले लो, 15 आ गया। 3 और 5 का एलसीएम 15 आ गया। 3 से 15 को काटेंगे, 5 आ गया। 5 के ऊपर गुना करो, 5 एकम 5, 5 3 15, 3 दूनी 6, और इसका आधा भी करना 2, और ये 2 जाएगा 15 के पास। तो 11/30 हमारी वो क्या आ गई, संख्या आ गई। 11/30 हमारी क्या आ गई, संख्या। तो दोस्तों ये थोड़ा सा प्रमेय पे मैंने चर्चा की, ठीक है। इस प्रमेय पे एक टॉपिक और बनता है जब वो एक से ज़्यादा प्रमेय संख्या पूछता है, ठीक है नहीं। ये तो मैंने बीच निकाला। तो कल नेक्स्ट वीडियो में मैं यही टॉपिक लूँगा कि प्रमेय संख्याओं के बीच कई सारी प्रमेय संख्या ज्ञात करना। आशा है आपको वीडियो समझ आई होगी दोस्तों, ठीक है नहीं। थोड़ा सा हमें मोटिवेट करें अपने शेयर से और लाइक से, ठीक है नहीं। ऐसी ही वीडियो हम आपके बीच डे बाय डे लाते रहेंगे। और जो है आपकी अब जो यूट्यूब पर मैं कोशिश करूँगा कि डेली क्लास हो दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।